स्टार्ट औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक सुपर माइंड होता है। जैसे कई दफातर में आप देखें या घर का सरबराह देख लें, कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। अब इनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, जो ख़ुदकार तरीके से काम करता है, इस सिस्टम पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ओके, जैसे हमारे दिल की धड़कन है, हम खुद नहीं रोक सकते, ऐसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं छोटी आंत में, ऐसे हवा की नालियों में, ताकि रेशा बलगम या कोई एंटीजन है या कोई टॉक्सिन है तो उन्हें बॉडी से बाहर पुश आउट या एलिमिनेट कर दिया जाए। तो ये हमारा, जैसे मैंने बताया ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। इसके दो हिस्से हैं, एक कॉन्शियस माइंड है और एक सब कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड ये है कि जैसे जिसमें आप अभी बैठे हुए हैं, बीटा फ्रीक्वेंसी माइंड की कॉन्शियस माइंड, कि आप देख रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि गाड़ी आ रही है, मैं इससे परे हट जाऊँ, या कोई बंदा सामने खड़ा है वो मुझे मार सकता है, या वो मेरा दोस्त है मैं आगे बढ़ के उसको गले मिल लूँ। कॉन्शियस माइंड आज के दौर की इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि कॉन्शियस माइंड जो है, ब्रेन का फ्रंट हिस्सा जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो चीज़ को देखता है, जो ऑब्ज़र्व करता है, इंसान सबसे ज़्यादा आज उसमें ट्रैप होके रह गया है। ये हिस्सा हमारे फ्यूचर से रिलेटेड होता है। गाड़ी आ रही है, मैंने आगे से हट जाना है, या गाड़ी आई है, मैंने ज़बरदस्ती आगे आके सुइसाइड कर लेना है। ये डिसीजन, ये चैलेंज है, ये चीज़ मैंने आया ख़रीदनी है कि नहीं ख़रीदनी, ये आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है। अच्छा, अब आज का दौर में इंसान कॉन्शियस माइंड में शायद 95% फंस के रह गया। वो हर वक्त फ्यूचर की प्लानिंग में है, इस वजह से एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार रहता है, क्योंकि वो अपने फ्यूचर में रहता है। जब भी आप फ्यूचर में रहेंगे, आप एंजाइटी या स्ट्रेस, एक गैर यकीनी सूरत हाल या एक सूरत हाल को अपनी मंशा के मुताबिक प्लान करने का आपका सारा एम्बिशन और सारी प्लानिंग, कॉन्शियस माइंड, ये आपको एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार करती है, और इससे बहुत से अमराज पैदा होते हैं। जबकि एक सब कॉन्शियस माइंड है, वो एक सुपर ब्रेन है, वो आपसे ये फैसला कराता है कि जो काम आप नहीं कर पा रहे, वो सुपर ब्रेन को जब आप वो सौंप देते हैं तो वो हर काम कर लेता है। कॉन्शियस माइंड आपकी एंजाइटी का है, चैलेंज का है। जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपको निकालता है सिचुएशन से, मुश्किलात से, और ये आपको सीधा ट्रैक दिखाता है कि आपने क्या प्लान करके अपने बिज़नेस को बढ़ाना है। ये जो हमारी नई नई आती है ना जहन में, ओ यार ये मैं कर लूँ तो हमारा बिज़नेस ज़बरदस्त हो जाएगा, ये इंसान को आगाही देता है। इसका ताल्लुक़ हमारे विजडम चाकरा से है, थर्ड आई से है। आपको एक प्रॉपर अच्छा डिसीजन लेने में, और वो 100% काम करता है। लेकिन जो लोग कॉन्शियस माइंड पे फंसे होते हैं, उनके लिए सबकॉन्शियस माइंड को मास्टर करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको योगा की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मैं आपको बताता हूँ ना, चूँकि आप आइज़ क्लोज़ कर लेते हैं, जब आप आइज़ क्लोज़ कर लेते हैं तो आप फ्यूचर से निकल जाते हैं, आप इस दुनिया से निकल जाते हैं। आंखें बंद करने से आप अंदर चले जाते हैं, जहाँ सुख है, जहाँ सुकून है, और जहाँ फैसले होते हैं। ऐसे ही है ना, तमाम फैसले सुकून के साथ सांस को जोड़ के होते हैं। आपने देखा बड़े बड़े प्लेयर, मैं जिक्र कल परसों भी कर रहा था कि कैसे रोनाल्डो लंबे लंबे सांस लेके पूरा प्लान कर रहा होता है कि मैंने किस मिलीमीटर पे जाके किक मारनी है, किस एंगल पे, और वो स्टन खड़ा रह जाता है गोलकीपर, या कोई भी फुटबॉलर ये काम करता है। तो ये अपने कॉन्शियस माइंड से हट के
पीछे सबकॉन्शियस माइंड को करता है। आपकी सारी प्लानिंग्स जो हैं ये सबकॉन्शियस माइंड है, जो एक सुपर ब्रेन है। यही खूबसूरती है। तो इसलिए आप लोग जो है योगा की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत बड़े बड़े काम कर जाती हैं। वो काम जो सर्जरी, फिजियोथेरेपी, हर तरह की मेडिसिन नहीं करती, वो काम सबकॉन्शियस माइंड कर जाता है। चीज़ों को इन्वेंट करने वाले जितने भी हैं, ये अर्शिमिदस है या इस तरह के और बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, आइंस्टाइन आया या निकोला टेस्ला सबसे बड़ा साइंटिस्ट, ये लोग जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते थे। तमाम अंबिया इकराम बशमूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार अंबिया भी अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए पूरा एक सिस्टम लाइफ का उन्होंने दे दिया, जो रहती दुनिया तक बिल्कुल इस पे मोहर है। बहरहाल ये आला तरीन मिसालें हैं सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिवेशन की। अच्छा, अब सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना कि भाई मैंने इतने बजे सुबह उठना है, आप अलार्म नहीं लगाते, आप ठक करके उठ जाते हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके अंदर जो इंट्रिंसिक पावर्स हैं उनको ताबे कर दिया है। वो एग्जैक्ट 5 बजे आपको उठाएंगे। शर्त यह है कि आप ये सोचते हुए डगमगाए ना। अगर आप टूटे हुए दिल से फैसला करेंगे कि मैंने सुबह योगा पे जाना है, तो फिर यही होगा कि मेरी अख यार, मैं अलार्म भी लाया सी पर मेरी अख 7 बजे खुली है और मैं अपने आप को बड़ियां गालां कढ़ियां या बुरा भला कहा। तो दोस्तों, जो सबकॉन्शियस माइंड पर काम करते हैं वो 100% उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो जितनी भी योगा की, जैसे माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेस हैं, मेडिटेशन की, और जितने भी प्राणायाम्स हैं, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव और स्ट्रेंथन करते हैं। तो आज उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि जिस पे काम करना है। इसमें मैं छोटा सा बता देता हूँ, इसलिए कि 2 अलग वीडियोस भी बन जाएंगी। छोटा सा में आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना दायां हाथ या जो डोमिनेटिंग हैंड है, दायां हाथ जो है ये आपके लेफ्ट ब्रेन, जो अगेन ब्रेन में सुपर हिस्सा है, जिससे आपको इंट्यूशंस मिलती हैं, आपकी प्लानिंग्स चलती हैं, वो ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा है, जिससे आप तख्लीक करते हैं खूबसूरत चीज़ों को, जो आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो हमने क्या करना है, डोमिनेंट हैंड को या राइट हैंड को ऊपर रखना है और लेफ्ट हैंड को नाफ के नीचे रखना है, और ये ज़ोर ज़ोर से टैपिंग करनी है। ये टैपिंग आप 50 टाइम्स कर सकते हैं, 100 टाइम कर सकते हैं। ये पहली स्टेज है। ये आपके बेली फैट को भी बर्न करेगी, आपके डाइजेशन को बेहतर करेगी, आपके अंदर जो जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, विसराज हैं, जिसमें पेंक्रियाज है, लिवर है, किडनीज हैं, आपका स्टमक है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन है, ये उनको एक्टिव करेगी। आपके पेट से फैट को वनिश करेगी, डिस्पर्स करेगी, और आपका पेट एक अच्छी उस पे आ जाएगा। इसके अलावा आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, ये उनकी टोन को भी बेहतर करती है। ये पहली स्टेज थी। दूसरी स्टेज में आपने नाफ के इर्द गिर्द ऐसे हाथ रखने हैं और 50 to 100 टाइम्स सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव हो रहा है, आप उस सुपर ब्रेन को एक्टिव कर रहे हैं। और तीसरी, इसमें नाफ के नीचे दोनों हाथ 50 to 100 टाइम्स नाफ के नीचे। ये थर्ड वन जो है, ये आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी अप करता है, जो कि आपको पता है सेक्स का हार्मोन है। और ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ, ये जो हड्डियों की मजबूती, मसल की मजबूती और हमारे बाल जो हैं, ये इसी हार्मोन की बदौलत है। इसका इनके लेवल पे अफेक्ट है। 3 ये हो गया। चौथी स्टेज, इसमें एक अंगूठा नाफ के अंदर डालना है। अच्छा, आप ये देखें इसका ताल्लुक कहाँ से है। नाफ के पीछे वो गुच्छा है, वो प्लेटफॉर्म है प्लेसेंटा का, जहाँ आपने 9 महीने माँ के पेट में खुराक ली। तो आप तो बाहर आ गए, लेकिन ये गुच्छा अभी तक पड़ा हुआ अंदर,
और इसका डायरेक्ट तल्लुक आपके स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए आपके ब्रेन से है। तो एक अंगूठा आपका अंदर जाएगा नाव के और दूसरे से आपने पुश करना है। जब आप जो ही पुश करना शुरू करेंगे आपके मुंह में टेस्ट चेंज बदलना शुरू हो जाएगा कि ये आपकी डाइजेशन के अमल को, एंजाइम्स के एक्शन को स्टिमुलेट करता है और इनिशिएट करता है। पहले में हम 50 to 100 टाइम पुश करेंगे, दूसरे में ये दोनों अंगूठे पुश करेंगे। ये 5वीं स्टेज है। आपके अंदर से डर और खौफ भी निकल जाएगा। एक एतमाद की कंडीशन में आएंगे जब आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, क्योंकि आपने पछाड़ दिया है अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, अपने कॉन्शियस माइंड को। आप एतमाद से जाते हैं, पब्लिकली एड्रेस करते हैं लोगों को, कोई खौफ नहीं है। ये जो इंसान जाता है ना, वो कहता है यार मैंने जुर्म नहीं किया, मुझे किस चीज़ का खौफ है। ये जो यकीन है जो वो खुद हाजिर हो जाता है, फेस करता है पब्लिक को, ये वो यकीन है जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाता है। तो 50 to 100 टाइम दोनों अंगूठों को डालना है। और आखिर में छठी स्टेज, जिसमें आपने नथनों से आंखें बंद करके नथनों से हवा भरनी है अंदर। देखिए पेट में जा रही है सीधी हारा चक्र तक, ये देखें। इसके बाद सांस को रोकना है, दोनों हाथ सर के पीछे बांधने हैं, एल्बोस को पीछे करना है और सांस को लंबा करके बाहर निकाल देना है। फिर चाहे आप नथनों से निकालें या मुंह से, इससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। पेट हो गया खाली। खाली पेट को आपने कोशिश करना है 30 टाइम सांस को रोक के आपने अग्निसार की कोशिश करनी है। वही कपालभाति जैसा काम, लेकिन कपालभाति में सांस बाहर जा रही होती है, इसमें सांस बाहर नहीं जाएगी। तो 30 टाइम्स आपने स्टिमुलेट करना है अपने एब्डोमिनल मसल और फिर अपना उस लिंक को जिसमें इस दुनिया से आने से पहले आप जुड़े हुए थे। तो ये आपके ब्रेन को ट्रेन करेगा और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव होगा। आपके अंदर एतमाद आएगा, आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की स्ट्रेंथ आएगी, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा और आप एक ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक बन जाएंगे। आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे बिज़नेस बढ़ाने के, नए नए आइडियाज़ आएंगे अपने ऑफिस में अपने काम को एक बेहतर डायरेक्शन देने में। ये जो जितनी इन्वेंशंस होती हैं ना, जैसे ये जी ऑफिस आने से पहले आप अंगूठा लगाएं, ये भी जिस बंदे ने सोचा, इन्वेंट किया, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की देन है जो मेरे रब्बे करीम ने। और ये इंट्यूशन का अमल है जिसमें आपका पीनियल ग्लैंड एंटीना के तौर पे काम करता है और यूनिवर्स से यानी अल्लाह की तरफ से ये आगही ब्रेन के अंदर आती है कि भाई यूं कर लो तो आसानी से हम इस मुश्किल से बच सकते हैं, यूं कर लेंगे तो ये बल्ब जल उठेगा। इसी खूबसूरत मिसाल माइकल जैक्सन का ब्रेक डांस है जो इससे पहले कभी किसी को नहीं था, ये उसकी इन्वेंशन है। इसी तरह बड़े बड़े साइंटिस्ट हमने देखे कि जिन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों को इन्वेंट किया। तो मेरा ख्याल है आप सब समझ गए होंगे कि आप जो है हम जिस मौजू पे बोल रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक को स्ट्रॉन्ग करना, तो इसको ट्रेन करना। अब जैसे मैंने बताया था ना, आपके पीछे वो सारा गुच्छा है, वेगस नर्व जिसको कहते हैं, वो पूरा गुच्छा फैला हुआ है, आपकी नाभ के पीछे से निकलता है। उसकी सप्लाई आपके फेफड़ों के है, फेफड़ों को गई हुई है। ये बॉडी का गवर्नर हाउस है, गवर्नेंस काम है इसके ज़िम्मे, वेगस नर्व स्टिमुलेशन कहलाता है। ये सारा अमल जिसको मैंने परफॉर्म करके बताया, मैंने बताया ये जुड़ा हुआ है आपके गुर्दों से, आपकी छोटी बड़ी आंत से, मैदे से, जिगर से, पैंक्रियाज से, स्प्लीन से, ऊपर जुड़ा हुआ है ये आपके फेफड़ों की मूवमेंट से, आपके हार्ट के एक्शन से, आपके थायराइड से, इसकी सप्लाई थायराइड को भी है। ये ब्रेन से आ रही है। सबसे बड़ी इंसानी जिस्म में वेगस नर्व है। तो वेगस नर्व को ट्रेन करने के लिए हम ये किया करते हैं और इसमें आपके 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। तो मुझे उम्मीद है सब साथियों तक इसकी आगाही ज़बरदस्त तरीके से हो चुकी होगी इंशाल्लाह। अब हम इसको परफॉर्म करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे दोस्तों इस वीडियो को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल जो है वो योगा डॉक्टर इफ्तिखार आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप उस पर जुड़ सकते हैं, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर सकते हैं। हर मेडिकल इन्फॉर्मेशन, हर योगा की इन्फॉर्मेशन अल्लाह के हुक्म से आपको सबसे पहले मिलेगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी रोक दीजिए।